हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी सायरा। हम इम्पल्स कंडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इम्पल्स कंडक्शन क्या होता है, नर्व सेल में इम्पल्स किस तरह से कंडक्ट होती है। तो इससे पहले हम ये जानते हैं कि जनरेशन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, ट्रांसमिशन क्या होता है। जैसे ही किसी नर्व सेल में स्टिमुलस आती है वैसे ही इम्पल्स जनरेट शुरू होता है। जैसे ही वो स्टार्ट होता है उसी को बोलते हैं इम्पल्स जनरेशन। और जब उस सेल के अंदर इम्पल्स फ्लो होना शुरू होती है तो उसे कहते हैं कंडक्शन। जब इम्पल्स एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल के पास जाती है तो उसे बोलते हैं ट्रांसमिशन, या फिर दूसरे ऑर्गन में जाती है तो उसे बोलते हैं इम्पल्स का ट्रांसमिशन। अब हम देखते हैं कि किस तरह से इम्पल्स जनरेट होता है और कंडक्ट होता है। ये है एक नर्व सेल। ये नर्व सेल का इनर पार्ट है और ये आउटर पार्ट है। जो नर्व सेल के अंदर फ्लूइड होता है उसे बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड, उसे हम एक्टोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। और जो बाहर की तरफ होता है उसे बोलते हैं एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, उसे हम ईसीएफ के नाम से जानते हैं। ठीक है। जो इनर साइड होता है उधर जो नेगेटिव प्रोटीन होती है उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, इसलिए इनर साइड क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। आउटर साइड क्या होता है, पॉजिटिव प्रोटीन ज़्यादा होती है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी कि इनर साइड एनायन ज़्यादा होता है केटायन से, और आउटर साइड केटायन ज़्यादा होता है एनायन से। एनायन मतलब माइनस चार्ज, केटायन मतलब प्लस चार्ज। अगर हम आयन के रूप में देखें तो जो इनर साइड पोटेशियम चार्ज ज़्यादा होता है सोडियम चार्ज से, और जो आउटर साइड होता है वो सोडियम ज़्यादा होता है पोटेशियम चार्ज से। तो जो ये मेम्ब्रेन है ये रेस्टिंग कंडीशन का है। इस मेम्ब्रेन पे कई तरह के चैनल्स और पंप होते हैं। ये आप देख रहे हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, ये जो आप देख रहे हैं। और ये चैनल्स, ये सोडियम चैनल है, पोटेशियम चैनल है। ये चैनल्स हमेशा ओपन रहते हैं, ऑलवेज ओपन रहते हैं, इसीलिए हम इसे लीकी चैनल के नाम से जानते हैं। इसमें से हमेशा सोडियम आयन अंदर आता है और पोटेशियम आयन बाहर की ओर जाता है। लेकिन कुछ और भी चैनल्स होते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये है सोडियम पंप और ये है पोटेशियम पंप। ये क्लोज रहते हैं, ये एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे ही जा कर के ओपन होते हैं, अदरवाइज ओपन नहीं होते हैं। इसमें एक और पंप होता है जिसे हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। इसे सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एक एटीपी का यूज़ करके 3 सोडियम आयन को बाहर करता है और 2 पोटेशियम आयन को अंदर करता है। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। ये क्या करता है, चार्ज को सेल के बाहर और सेल के अंदर बैलेंस करने का काम करता है, यानी कि मेम्ब्रेन को रेस्टिंग कंडीशन में रखने का काम करता है ये सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। जब ये मेम्ब्रेन रेस्टिंग कंडीशन पे होती है तो इनर साइड नेगेटिव चार्ज और आउटर साइड पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो बोल्ट होता है वो -70 मिली वोल्ट फिक्स रहता है। लेकिन जैसे ही स्टिमुलस गेन करता है, स्टिमुलस मतलब टच हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, हीट हो सकता है, किसी भी प्रकार का इम्पल्स या स्टिमुलस हमारे बॉडी में आ रहा है, जैसे ही स्टिमुलस उस नर्व सेल को मिलती है वैसे ही ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, क्लोज हो जाता है। वैसे ये पंप क्लोज हो जाता है और जो सोडियम पंप होता है वो ऑन हो जाता है और तेज़ी से नर्व सेल के अंदर की ओर सोडियम आने लगता है। लेकिन अभी भी पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम पंप क्लोज रहता है, पोटेशियम पंप ओपन नहीं होता। जैसे स्टिमुलस मिलती है वैसे ही जो एटीपेस पंप होता है वो बंद हो जाता है और सोडियम क्या करने लगता है, ओपन हो जाता है और अंदर की ओर तेज़ी से आने लगता है। ये तो नॉर्मल कंडीशन हमेशा ओपन रहता है और ये अपना काम करते रहते हैं। जैसे ही यहाँ पे सोडियम पंप ओपन होता है और इनर साइड आना शुरू होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो सेल के अंदर की ओर चार्ज डिफरेंस होने लगती है। सेल के अंदर की ओर चार्ज क्या होती है, डिफरेंस होने लगती है। और जैसे जैसे सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे अंदर क्या चार्जेस बदलती जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि अंदर की साइड प्लस चार्ज हो जाता है और बाहर के साइड माइनस चार्ज, क्योंकि अंदर सोडियम आयन की बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है इस वजह से। और सोडियम आयन बढ़ने के साथ साथ एक टाइम पे यह एक पोटेंशियल डेवलप कर लेती है +30 मिली वोल्ट का।
ये प्लस 30 मिली वोल्ट पोटेंशियल को एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है वैसे ही सेल डीपोलराइज्ड हो जाती है, यानी कि अंदर की तरफ प्लस बाहर की तरफ माइनस। आपने देखा रेस्टिंग कंडीशन में क्या था, अंदर की तरफ माइनस बाहर की तरफ प्लस, लेकिन जैसे सेल डीपोलराइज्ड हुआ अंदर की तरफ प्लस हो गया बाहर की तरफ माइनस। अब ये इसी सेल का दूसरा भाग है। यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन है, जैसे कि रेस्टिंग कंडीशन में चल रहा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक इम्पल्स नहीं पहुँचा है, इम्पल्स यहाँ पे आया था। अब यहाँ पे सेल डीपोलराइज्ड हो गई। डीपोलराइज्ड होने के बाद 30 मिली वोल्ट एक्शन पोटेंशियल आ गया। अब ये क्या करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। जो स्टिमुलस गेन किया था वो आगे की तरफ बढ़ेगा। अब आगे की तरफ ए से बी की ओर जाता है स्टिमुलस, और करंट किसकी तरफ आता है, बी से ए की ओर। करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। आपने इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा होगा फिजिक्स में, उसमें करंट और इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट कैसे होता है, ठीक उसी तरह यहाँ भी सेम होता है। अब यहाँ से जा रहा है स्टिमुलस और इधर से क्या चल रहा है, करंट, यानी कि इम्पल्स फ्लो हो रहा है नर्व्स में। तो इस तरह से सेल डीपोलराइज्ड हो रही है, इसी को बोलते हैं नर्व जनरेशन। और जब यह डीपोलराइज से पोलराइज्ड की ओर जाती है इसको बोलते हैं इम्पल्स कंडक्शन, ठीक। अब जब ये चार्ज यहाँ पे पहुँचती है तो यहाँ क्या हो जाता है, डीपोलराइज्ड, ये प्लस हो जाएगा सारा, ये नीचे माइनस हो जाएगा और इधर फिर से रेस्टिंग कंडीशन आ जाएगा। तो सेलें इस प्रकार से नर्व सेल क्या करती है, नर्व का कंडक्शन करती है और इम्पल्स का जनरेशन करती है।